नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां बात करूंगा आप सभी के साथ सिप्ला के बारे में। काफी बार डिस्कस किया है मैंने आप सभी के साथ। आज स्टॉक में 4% की बड़ी गिरावट है। रीजन मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। जो आता हुआ दिख रहा है इस कंपनी के लिए, काफी नेगेटिव न्यूज आई है जिसके दम पर यह स्टॉक आज 4-4.5% नीचे है। क्योंकि मैंने काफी बार डिस्कस किया है इन्वेस्टमेंट पर्पस से, तो काफी लोगों को यह भी लगता है कि मेरी पर्सनल पोर्टफोलियो में है और सिप्ला नीचे है तो मेरी पोर्टफोलियो लाल निशान में होगी। मैं आपको डिस्क्लेमर एक देना चाहता हूं दोस्तों कि मेरी पोर्टफोलियो में सिप्ला दूर दूर तक नहीं है और मैं लार्ज कैप स्टॉक्स खरीदता भी नहीं हूं। ये मैं डिस्क्लेमर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि लोगों को लगता है कि जब मैं स्टॉक्स को डिस्कस करता हूं किसी पे ज्यादा बुलिश हो जाता हूं वो मेरे पास है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं आप सभी के साथ जब शेयर करता हूं कोई स्टॉक तो उसके वैल्यूएशंस, उसके फाइनेंशियल्स, उसकी ब्रांड वैल्यू तीनों बहुत स्ट्रांग होती हैं, तब मैं आप सभी के साथ हाई कन्विक्शन के लिए शेयर करता हूं। या फिर वो स्टॉक किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से ओवर रिएक्ट कर गया हो, नीचे चला गया हो और मेरे को लगता है यार ये तो अपॉर्चुनिटी है, तब मैं डिस्कस करता हूं। सिप्ला में आप जितनी मर्जी एनालिसिस कर लीजिए, आपको कुछ खराबी नहीं मिलेगी। ब्रांड वैल्यू सुपर्ब है, वैल्यूएशन 5 साल के लोएस्ट पीई पे है, शेयर होल्डिंग पैटर्न स्ट्रांग है, कंपनी बहुत स्ट्रांग है, दिग्गज है, और क्या चाहिए आपको। लेकिन फिर भी गिर गया तो उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। अब आज जो ये गिरा है इसके पीछे एक रीजन है, वो रीजन मैं आपको बताता हूं। दूसरी बात, जो आज कारण है वो कारण इनके लिए एक्चुअली में नेगेटिव है, ठीक है। ऊपर से मैं ये भी बोलूंगा अपने व्यूअर्स को कि फार्मा कंपनीज के लिए ये सारी चीजें चलती रहती हैं। यूएस एफडीए ने इस स्टॉक के ऊपर आपत्ति जताई है, कंपनी पे नहीं, इनके प्लांट पे। मैं डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों, क्या आते हुए दिख रही हैं। और जो आपत्ति है वो नॉर्मल आपत्ति नहीं है, वो डेटा इंटीग्रेशन की आपत्ति है। अब डेटा इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है फार्मा कंपनी के लिए, वो भी मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहले डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। यूएस एफडीए ने आपत्ति जताई है, कितनी टोटल करीब करीब 9 ऑब्जर्वेशन है जहां तक मुझे याद आ रहा है। मैं एक बार बताता हूं। द यूएस एफडीए हैज रिलीज्ड ऑब्जर्वेशन एट Pharmathen International. Cipla has a partnership with Pharmathen to commercialize lanreotide in the US market. Hence, regulatory development related to Cipla partner is likely to have impacted investor sentiments. तो इनका जिसके साथ पार्टनरशिप है उस कंपनी के ऊपर आपत्ति आई है, बट उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है ना वो यही बेचते हैं अपने ब्रांड वैल्यू के नाम से, ठीक है। ये एक तरीके से समझ लो जैसे मैं सिप्ला हूं, लेकिन कंपनी ए एक प्रोडक्ट बना रही है, उसका प्रोडक्ट वो बेचेगी तो नहीं बिकेगा उतना क्योंकि उसकी ब्रांड वैल्यू कमजोर है। उसने मुझे दिया अपना प्रोडक्ट, मैंने बेच दिया क्योंकि मेरी मार्केट वैल्यू ज्यादा है। ये केस है। अब उसके ऊपर आपत्ति जताई गई है, लेकिन प्रोडक्ट तो मैं ही बेच रहा था, मेरा भी पैसा बनना था, तो मेरे ऊपर दिक्कत आ जाएगी थोड़ी बहुत। क्यों? क्योंकि भैया मेरा पैसा रेवेन्यू पे इंपैक्ट आ सकता है। यूएस में उस प्रोडक्ट की बड़ी डिमांड थी, ये हुआ है, ठीक है। यानी सिप्ला के ऊपर डायरेक्ट कोई आपत्ति या डायरेक्ट कोई डाटा इंटीग्रिटी का इशू नहीं है उसके ऊपर, लेकिन क्योंकि हम बेचते थे, हम कमर्शलाइज करते थे उसे, इसलिए हमारा शेयर गिरा। आगे बढ़ते हैं, क्या डिटेल्स हैं पढ़ते हैं। द प्रोसेस टू मेंटेन प्योरिटी एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग प्रोडक्ट्स, स्टोरेज ऑफ अप्रूव्ड सैंपलिंग प्लान्स, टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग बिल्डिंग आर ऑल्सो अंडर द स्कैनर. The US FDA observation on Pharmathen are likely to impact the progress of product being developed or supplied under a partnership with Cipla. तो सप्लाई करने पे भी कुछ दिक्कत आ सकती है दोस्तों। डेटा इंटीग्रिटी का इशू अगर आता है ना वो बड़ा नेगेटिव होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है वो समझिए। डेटा इंटीग्रिटी का सिंपल सा मतलब होता है, मैं जो यहाँ पे समझ पा रहा हूँ, जो मैंने देखा है फार्मा कंपनीज में, वो मैं बताता हूँ। इसके मेजरली ना मतलब 5 होते हैं। एलकोआ यानी कि एट्रीब्यूट, किसने डेटा बनाया है। लेजिबल, रीडेबल हो, जो डेटा बनाया गया है वो रीडेबल हो। कंटेम्पोरेनियस यानी उसी टाइम रिकॉर्ड हो। ओरिजिनल रिकॉर्ड हो, एक्यूरेट और करेक्ट हो। सिंपल, जब मैं कोई ड्रग बना रहा हूं तो उस ड्रग को बनाने का पूरा प्रोसीजर उसी समय लिख रहा हूं मैं प्रॉपरली, उसी समय की ये मैं कर रहा हूं, ये सारी चीजें, ये सब, ये होता है डेटा इंटीग्रिटी। और अगर इसके ऊपर आपत्ति जताई जाए, यानी जब इसके ऊपर आए चेक करने जो अधिकारी थे, तो उन्हें क्या मिला, उन्हें मिला कि जब डेटा बन रहा था तो इन्होंने कुछ लेट बनाया है, या डेटा में कुछ गलत दिखाया है, या ओवर करेक्ट करा है कि पहले कुछ लिख दिया बाद में कुछ लिख दिया, या फिर
एक्चुअल कुछ है और कुछ और है, या फिर जो बना रहा है वही डेटा बना रहा है, अपनी बढ़ाई में सब सही सही कर दिया हो। इस तरीके के जब इश्यूज आते हैं तो वो डेटा इंटीग्रिटी पे इश्यू खड़ा कर देता है। ऑब्जर्वेशन मतलब वो एक्यूरेसी पूरी ट्रस्टवर्दी नहीं है, वो चीजें में दिक्कत है। और ड्रग फार्मा से रिलेटेड अगर ऐसे इश्यूज होंगे तो फिर देखो, जैसे यहां लिखा भी है, बैक डेटा किया गया हो, टेस्ट रिजल्ट डिलीट या ओवरराइट किया गया हो, फील्ड रिजल्ट को हाइड किया गया हो, लॉग बुक्स या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स टेम्पर हुए, सेम टेस्ट के मल्टीपल रिजल्ट्स में सिर्फ पास वाला दिखाया हो, यानी एक टेस्ट कराया लेकिन 2-3 बार फेल हुआ, 2-3 बार पास हुआ, तो सिर्फ पास वाला दिखा दिया। ये सब चीजें होती हैं तो गलत माना जाता है, डेटा इंटीग्रिटी ऑब्जर्वेशन इशू कर देते हैं। और इसके ऊपर जब ये सारी चीजें होती हैं तो फिर प्रोडक्ट की अप्रूवल रुक सकती है, एक्सपोर्ट्स रुक सकते हैं यूएस में स्पेशली, और यूरोपियन यूनियन में तो बैन भी हो सकता है, शेयर प्राइस तो गिरता ही गिरता है, वो आप देख ही रहे हो। तो ये सब चीजें हैं। तो ओवरऑल उम्मीद करता हूं आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि क्या पूरा का पूरा केस है और क्या नहीं है। अब ऐसे में क्या करें, देखो चीज तो बड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है मैं सिर्फ छोड़ने के लिए कहूंगा। खराब समय में स्टॉक बढ़िया हो जाता है, और सस्ता हो गया, यही कहूंगा, और क्या है। कल फिर भाग जाएगा, आप फिर पछताओगे। बैठे रहो, और अगर पैसा बहुत है थोड़ा बहुत तो और एवरेज कर लेना। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।